तो वोटर लोग वोट दे करके और जा रहे थे। उसी दरमियान प्रभुनाथ सिंह धेनुकी बूथ पर पहुँचे और वो लोग आ रहे थे तो प्रभुनाथ सिंह ने पूछा कि तोहनी के केकरा के वोट दिला हलोगी, तो दरोगा राय बोले कि चक्कर छाप पर। तो उसी समय ये अपना बंदूक गन अपना सब लेकर के ये चलते थे, हथियार लेकर के चलते थे। उसी समय दरोगा राय को गोली मारा, दरोगा राय का स्पॉट डेथ हो गया। राजेंद्र राय जो इनको पहचानता था देख करके भागने लगा। राजेंद्र राय कुछ दूरी उसको भी गोली मारे गिर गया, लेकिन वह 3-4 महीने तक जिंदा रहा। PMCH में उसकी मौत हुई। एक दलित परिवार की महिला थी, उसको भी इन्होंने गोली मारा। जब पहला ये बात ये कि जिस तरह के मैनर और जिस तरह मोटिव था कि वोट के नाम पे आपने गोली मार दिया, वोट ने आपको नहीं दिया, तो ये डेमोक्रेसी पर हमला है। 25 मार्च 1995 को ये घटना घटी है। उसमें गवाह लोग भी कहे हैं कि हमेशा ये कहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर हत्या कर दी जाएगी अशोक की, और उन्होंने वही किया। तो हमारे भाई का ये हत्या कराए 90वें दिन। 2 लोगों का डेथ हुआ है, एक इंजर्ड हुए हैं 307, तीनों में लाइफ इम्पीचमेंट होना चाहिए। आज भी वो जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनका दहशत हमारे क्षेत्र में छपरा ज़िले में बरकरार है। आप जो पूछ रहे हैं बड़ा ही उपयुक्त और जेन्युइन सवाल किए हैं। प्रभुनाथ सिंह की आकृति प्रवृत्ति शुरू से अपराध की रही है। अपराध में, बाहुबल में वो शुरू से ज़्यादा विश्वास किए हैं। हमेशा जनतंत्र का हत्या किए हैं। मेरा परिवार सफरर है, मेरे बहनोई की हत्या करवाए, मेरे भाई की हत्या करवाए। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनकी वो हत्या करवाए हैं। उनका हत्या और हथियार में ही विश्वास शुरू से रहा है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम देशवासियों को जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा ही ये सर्वोच्च न्यायालय का सराहनीय कदम है। सर्वोच्च न्यायालय पे सबको आस्था और विश्वास रहता है। हमारे न्यायिक व्यवस्था में जो न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, उनके प्रति सब लोग, ये पूरे 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, विश्वास रखते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज करके दिखाया। चूँकि हम लोग तो सफरर हैं, सब देख रहे हैं। आज भी वो जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनका दहशत हमारे क्षेत्र में छपरा ज़िले में बरकरार है। ये जो घटना घटी थी 1995 को, 25 मार्च 1995 को ये घटना घटी है। उसी दिन क्या हुआ था? उसी दिन चुनाव था। मेरा भाई भी चुनाव लड़ रहा था, और प्रभुनाथ अशोक सिंह मेरे भाई का नाम था, वह चुनाव लड़ रहा था। और प्रभुनाथ सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे। प्रभुनाथ सिंह BPPA के प्रत्याशी थे, मेरा भाई जनता दल का प्रत्याशी था। तो वोटर लोग वोट दे करके और जा रहे थे। उसी दरमियान प्रभुनाथ सिंह धेनुकी बूथ पर पहुँचे और वो लोग आ रहे थे तो प्रभुनाथ सिंह ने पूछा कि तोहनी के केकरा के वोट दिला हलोगी, तो दरोगा राय बोले कि चक्कर छाप पर। तो उसी समय ये अपना बंदूक गन अपना सब लेकर के ये चलते थे, हथियार लेकर के चलते थे। उसी समय दरोगा राय को गोली मारा, दरोगा राय का स्पॉट डेथ हो गया। राजेंद्र राय जो इनको पहचानता था देख करके भागने लगा। राजेंद्र राय कुछ दूरी उसको भी गोली मारे गिर गया, लेकिन वह 3-4 महीने तक जिंदा रहा। PMCH में उसकी मौत हुई। एक दलित परिवार की महिला थी, उसको भी इन्होंने गोली मारा। जब CRPF का जवान जिनका डेपुटेशन था उस बूथ पे, वो लोग देखे कि गोली चल रही है तो वो लोग भी गोली चलाए, लेकिन तब तक ये मार के चले गए थे। मेरा भाई उस समय 24,000 मतों से 24,000 से ज़्यादा मतों से विजयी हुआ था। लेकिन चुनाव का जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय ये हमेशा कहते थे कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं विधायक रहूँगा। एक्स विधायक कहलाना मुझे पसंद नहीं है। अगर वो जीतता भी है तो पुनः चुनाव होगा, ठीक। और वो हमेशा कहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर ये मारे जाएंगे। वो हमारे भाई का जो सज़ा हुआ है तो उसमें गवाह लोग भी कहे हैं कि हमेशा ये कहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर हत्या कर दी जाएगी अशोक की, और उन्होंने वही किया। तो हमारे भाई का ये हत्या कराए 90वें दिन, और उसमें हम लोग लंबी लड़ाई लड़े। उसमें न्याय व्यवस्था ने न्याय दिया हम लोगों को,
निचली अदालत से भी न्याय मिला, उच्च अदालत से भी न्याय मिला और सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय मिला। ये संघर्ष तो निश्चित रूप से करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा, हरेंद्र राय जी को भी करना पड़ा, लेकिन न्याय तो कहीं ना कहीं है। अगर निचली अदालत उच्च अदालत पे अगर कोई फिसल भी जाए तो सर्वोच्च अदालत उसको संभाल लेता है। निचली अदालत में क्या हुआ था? क्या ये निचली अदालत में ये एक्चुअली हमेशा थ्रेट विटनेसेस को हमेशा डरवाते थे, धमकाते थे। कोर्ट में सारा चीज़ है, कोर्ट में कोर्ट्स में शंभूनाथ सिंह का ट्रायल कोर्ट था, वहाँ 7-8 केस का इनका ट्रायल चल रहा था भागलपुर में। तो शंभूनाथ सिंह के कोर्ट से विटनेसेस को उठा लिए थे, किडनैप कर लिए थे। हेबियस कॉर्पस इसमें फाइल हुआ। उस राजेंद्र राय के माँ को इन्होंने 3 महीने तक कहाँ रखा था कुछ अता पता नहीं था। जिस हेबियस कॉर्पस फाइल हुआ ये हरेंद्र राय किए, तब पुलिस उनको बरामद कर पाई थी। तो बरी क्यों हो गए थे वहाँ से? अब बरी क्यों हो गए थे अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ पेपर्स या कुछ भी कोई कमी होगी, विटनेस वगैरह नहीं गए होंगे। हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट से भी ये बरी हो गए थे। और आज कितनी सज़ा इनको हुई है? और आज लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो डिसीज्ड हैं उनको 10-10 लाख रुपया और जिनको गोली लगी है उनको 5 लाख रुपया दिया जाए। आप संतुष्ट हैं इनकी जो न्याय मिला है? देखिए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग तो देखे हैं, एक नहीं 42-43 ही टोटल मर्डर किए हैं। हम लोग तो सफरर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत पहले फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। लेकिन संतुष्ट हैं हम लोग, न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने जो आज किया वह पूरे देशवासियों को एक अच्छा संदेश जाएगा। इससे न्याय के प्रति लोगों की आस्था बनेगी, लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनने का प्रयत्न करेंगे। ये बताइए कि आज जो प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ जो फैसला आया है क्या है और कोर्ट में क्या क्या बातें कही? देखिए, आज तो सेंटेंस पे था कि क्या उनको सेंटेंस होना चाहिए। तो कोर्ट में जब मैटर पहुंचा उसी वक्त छूटते ही ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि इसमें तो 2 ही ऑप्शन है, या तो लाइफ होना मिनिमम लाइफ या डेथ। तो डेथ वाले केस नहीं होता है, इसलिए लाइफ तो कम से कम होगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की 2-3 बातों को रखने की। पहला ये बात ये कि जिस तरह के मैनर और जिस तरह मोटिव था कि वोट के नाम पे आपने गोली मार दिया, वोट ने आपको नहीं दिया, तो ये डेमोक्रेसी पर हमला है और ये उस तरह एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस है जिसके लिए कम से कम 3 चीज़ है। 2 लोगों का डेथ हुआ है, 1 इंजर्ड हुए हैं, 307 है, तीनों में लाइफ इम्पीचमेंट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ऐसा रखा है कि रिमिशन नहीं मिलना चाहिए, कोई एमनेस्टी नहीं मिलना चाहिए। जैसे कमलानंदा वाले केस में 2005 में इन सब चीज़ों को रिक्वेस्ट किया गया कि ये सब होना चाहिए और फिर सुटेबल कंपनसेशन जो है विक्टिम को देना चाहिए। उनकी तरफ से सुनवाई हुई, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसमें लाइफ इम्पीचमेंट रहेगा और जो विक्टिम है उनको 10-10 लाख रुपये, जिनका 2 डेथ हुआ है, और जो इंजर्ड है उनको 5 लाख रुपये दिए। जब बात हमारी तरफ से रखी जा रही थी उस वक्त उनकी तरफ से लर्नेड सीनियर काउंसिल ने ये बोला कि हमारा जो है रिव्यू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और चूँकि फ़र्स्ट टाइम 2 एक्विटल के बाद फर्स्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दिया है, तो ये अपील की तरह ट्रीट होना चाहिए। तो पहली बार ऐसा हुआ। उसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेज ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया, लाइटली दिया कि फ़र्स्ट टाइम बहुत कुछ हुआ, ऐसा भी ये भी फर्स्ट टाइम केस है, इस तरह का केसेस हमने नहीं देखा है, बहुत नहीं देखा, हम लोगों ने नहीं देखा। तो इस तरह मसला हुआ और फिर फाइनली जो इसी बात पर कार्रवाई हुई और उनको एक लाइफ इम्पीचमेंट 307 में 7 ईयर्स के लिए और 10-10 लाख रुपया विक्टिम को, जो मरे हैं उनको कंपनसेशन, और 5 लाख रुपया इंजर्ड को कंपनसेशन। सर, एक सवाल ये है कि सर इस मामले में कोर्ट ने पुलिस, जो प्रोसिक्यूशन है और ट्रायल कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सबकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं कि जिसके चलते प्रभुनाथ सिंह को सजा नहीं हुई। क्या कुछ अहम टिप्पणियाँ की थी अपने आदेश में कोर्ट ने? देखिए, 143 पेज में अगर आप पढ़िएगा तो शुरुआत से ओपनिंग पैराग्राफ से ये कहानी है कि किसी भी जगह किसी भी न्यायिक व्यवस्था में होता है, रूल ऑफ लॉ में ये होता है कि जो न्याय का प्रोसेस है, कोर्ट का जो कार्रवाई हो, वो फेयर ट्रायल होना चाहिए। इस केस में फेयर ट्रायल नाम पे कुछ नहीं है और जजमेंट में ये भी लिखा हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस तो फेल की है, उनको पुलिस अंडर कंट्रोल था। इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो हर एक काम इस तरह किया कि जिनसे एक्यूज प्रभुनाथ सिंह को
बेनिफिट मिले, और ट्रायल कोर्ट जो है सिर्फ मूक दर्शक की तरह उसी तरह बना रहे, वो अपना पायस ड्यूटी नहीं किया। तो वन ऑफ द रेयरेस्ट केस था इस इतिहास में कि इस तरह का मसला था, और ये फिल्मी स्टाइल में दिख रहा था सारा का सारा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रेन हुआ पेनफुल्ली, जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को अपने 143 पेज के जजमेंट में लिखा है। ठीक है, थैंक यू।